जय हिंद दोस्तों। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजाति से कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजातियां हैं गोंड, कवर और उरांव, उनसे आज हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ आज स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं। गोंड जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गोंड भारत और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। पहला हमारा सही है। दूसरा है, इनकी भाषा जो गोंडी है वो आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। जो गोंड जनजाति है उनकी जो भाषा है वो गोंडी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। ये गलत है, क्योंकि गोंड जो है ना, उनकी जो भाषा परिवार है वो आती है द्रविड़ में। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ये द्रविड़ भाषा परिवार में आती है गोंड जनजाति की। फिर है, जो गोंड शब्द की उत्पत्ति तेलुगु भाषा के गोंड पर्वत से हुई है। ये सत्य है। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या लगभग 42.98 लाख है। ये भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 134 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति की जो उपजातियों और उनके पारंपरिक कार्यों का सही मिलान करें। जो अगरिया है वो लोहा गलाने का कार्य करती है। ये सत्य है। और जो ओझा गोंड होती है वो तंत्र मंत्र गोदना व शिकार करती है। ये भी सत्य है। और जो कंडरा है वो गाना बजाने वाले गोंड होते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो कंडरा होते हैं वो बांस बनाने का काम करते हैं, बांस के बर्तन। ये बांस के बर्तन बनाते हैं। चौथा है, सोलझरा जो गोंड है वो महासमुंद जिले में पाए जाते हैं। ये भी सत्य है। इसलिए 1, 2, 4 सही हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। गोंड समाज में विवाह प्रथाओं के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। इनमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। सत्य है। जो गोंड समाज होती है उनमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह को प्रथम प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा है, वधु मूल्य चुकाने की प्रथा को खर्ची या सुख कहा जाता है। ये भी सत्य है। जो गोंड समाज होती है, जो गोंड जनजाति, उनमें जो वधु मूल्य होते हैं उन्हें चुकाने की जो प्रथा है उसे वो लोग खर्ची या सुख कहते हैं। तीसरा है, जो गुरावट है वो विनियम विवाह, और जो लमसेना वो घर जमाई प्रथाएं इनमें प्रचलित नहीं है बोला है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो गोंडों में गुरावट, विनियम और लमसेना सेवा विवाह प्रथाएं अत्यधिक प्रचलित होती है। इसमें बोला है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें ये प्रचलित होती है। फिर चौथा है, विधवा विवाह जो चूड़ी पहनाना को इनमें मान्यता प्राप्त है। ये सत्य है। इसलिए 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति के धर्म और पंचायत व्यवस्था पर। जो गोंड जनजाति है ना, उनके पंचायत और धर्म के बारे में देखते हैं। इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो होते हैं बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दुल्हा देव। जो गोंड जनजाति होती है ना, उनके जो प्रमुख हैं वो क्या कहलाते हैं? दुल्हा देव मुख्य रूप से ना कवर के देव होते हैं, कवर जनजाति के, गोंड जनजाति के नहीं। और जो गोंडों के जो होते हैं देवता वो हैं बूढ़ा देव और ठाकुर देव। बूढ़ा देव और ठाकुर देव होते हैं किसके? गोंड के। और जो दुल्हा देव होते हैं ना, ये कवर जनजाति के होते हैं। इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। स्थानीय देवी देवताओं के साथ ये हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं। ये सत्य है। फिर है, गोंड जनजाति में परंपरागत जाति पंचायत पाई जाती है। ये भी सत्य है। फिर चौथा है, बच्चे के जन्म के बाद 10वें दिन छठी संस्कार मनाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये 6वें दिन मनाया जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवर जनजाति से। कवर जनजाति की जो उत्पत्ति व विस्तार के संबंध में, कवर जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है वो देखते हैं। पहला है, यह अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से मानते हैं। जो कवर जनजाति है वो अपनी उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से मानते हैं। ये सत्य कथन है। फिर आते हैं दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जो जनसंख्या थी, जो कवर जनजाति थी, उनकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या थी 8.87 लाख। ये भी सत्य है। तीसरा देखते हैं, बस्तर संभाग में इनकी बसाहट सर्वाधिक है। ये गलत है। ये बस्तर संभाग में नहीं, ये रहते हैं आपके सरगुजा साइड में, जो कि है आपका बिलासपुर संभाग में है, बस्तर में नहीं। इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है, ये स्वयं को कौरवे वंश और चंद्रवंशी कहते हैं। ये सत्य है। इसलिए 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा
ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवर जनजाति की उपजातियों के संदर्भ में क्या सही है। जो कवर जनजाति है ना, उनकी जो उपजाति के संदर्भ में हमें सही कथन देखना है। पहला है, जो तंवर है, जो क्षत्रिय उपजाति ने कोरबा, छुरी चापा आदि में जमींदारियां प्राप्त की थी, ये सत्य है। राठिया कवर जो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं, ये भी सत्य है। जो राठिया कवर होते हैं ना, वो मुख्य रूप से रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं। और जो चेरवा कवर को है वंशी राजा की सेना में सैनिक माना गया, ये भी सही है। जो चेरवा कवर है, उन्हें ना है वंशी राजा की सेना में सैनिक माना गया था। चौथा है, दूध कवर को जनजाति का मूल प्राचीन लोक माना जाता है, ये गलत है। जो दूध कवर होते हैं ना, उन्हें ये लोग मूल नहीं बोलते, इन लोग ना इन्हें जनजाति का क्रीम कहा जाता है, जबकि कमलवंशी कवर मूल प्रारंभिक लोग मानते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा 1 2 3, 1 2 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये MCQs पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। और ये आज जो हम जो MCQ कर रहे हैं ना, ये TK वैष्णव की पुस्तक से है, हमने ये यहाँ से सोर्स लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवर समाज की सामाजिक व्यवस्था पर विचार करें। जो कवर समाज है ना, उनकी सामाजिक व्यवस्था पर विचार करते। पहला है, यह प्रत्यसात्मक और प्रत्यवंशीय जनजाति है, तो ये सही है। ये प्रत्यसत्मात्मक होते हैं और प्रत्यवंशीय जनजाति कहलाते हैं। दूसरा है, स्वयं को ये राजपूत क्षत्रियों के समान मानने वाले तंवर क्षत्रिय कवर में जो विवाह है वर्जित है, ये भी सही है। ये जो कवर समाज है ना, ये अपने आप को राजपूत क्षत्रियों के समान मानने वाले तंवर क्षत्रिय मानते हैं। और तीसरा है, जो कवर जाति के सामान्य जो कृषक कवर कहलाते हैं, ये भी सही हैं। और इनके गोत्र बहिर्वाही नहीं होते हैं, ये गलत है। इनमें ना जीव जंतुओं पर आधारित इनके टोटम गोत्र पूर्णतः बहिर्वाही जो एक्सोगेमस होते हैं, इसलिए हमारा चौथा गलत हो जाएगा और 1 2 3 सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगर ये आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो PDF मैं अपने टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शंस में मैं डाल दूँगी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कवर जनजाति की न्याय एवं धार्मिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन। पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा जाता है। जो कवर जनजाति होती है ना, उनके पंचायत प्रमुख को गौटिया कहा जाता है, ये सत्य है। दूसरा आते हैं, 7-8 गांव मिलकर चंक पंचायत बनती है, ये भी सत्य है। जो कवर जनजाति होती है ना, उनमें 7-8 गांव मिलकर चक पंचायत बनती है उनमें। फिर तीसरा आते देखते हैं, इनकी जो सर्वोच्च पंचायत होती है वो सतगढ़िया पंचायत होती है। जो कवर जनजाति होती है ना, इनकी जो सर्वोच्च पंचायत जिसे बोलते हैं, वो लोग सतगढ़िया पंचायत होती है, तीसरा भी सही है। इनके प्रमुख देव सरनादेव होते हैं। जो कवर जनजाति होते हैं, उनके प्रमुख देव सरनादेव नहीं होते, उनके कौन होते हैं, दुल्हा देव, ठाकुर देव, शिकार देव आदि। जो सरनादेव है ना, ये उराव जनजाति के हैं, इसलिए चौथा वाला गलत हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, कवर के जो प्रमुख देवता हैं वो है दुल्हा देव, ठाकुर देव और शिकार देव। सरना देव है ना, वो उराव जनजाति के प्रमुख देव माने जाते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 2 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उराव जनजाति के बारे में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। यह जनजाति कुड़ुक भी कहलाती है और इनकी बोली भी कुड़ुक है, ये सत्य है। जो उराव जनजाति है ना, उनकी बोली होती है कुड़ुक। राज्य में जशपुर जिले में इनकी जनसंख्या सबसे अधिक होती है, ये भी सत्य है। जो उराव जनजाति होती है, उनकी जो जनसंख्या सबसे अधिक जशपुर जिले में पाई जाती है। तीसरा है, समाजशास्त्रियों के अनुसार ये मूल रूप से उत्तर पूर्व असम के निवासी थे, ये गलत है। ये उत्तर पूर्व नहीं, ये थे, इनके जो पूर्वज हैं ना, वो दक्षिण भारत से आकर रोहतासगढ़ होते हुए छोटा नागपुर और छत्तीसगढ़ पहुँचे थे, इसलिए तीसरा वाला गलत हो जाएगा। चौथा है, धर्म के आधार पर ये हिंदू उराव और ईसाई उराव में विभक्त हैं, ये सत्य है, इसलिए 1 2 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, उराव जनजाति के गोत्र जिसे टोटम और विवाह प्रथाओं पर विचार करें। लड़का है वो तिर्की टोपो और नहीं, लकड़ा तिर्की टोपो और मिंज इनके प्रमुख गोत्र होते हैं। जो लकड़ा है वो तिर्की टोपे और मिंज इनके प्रमुख गोत्र होते हैं।
दूसरा है विवाह में इनमें वधू मूल्य देने की प्रथा है जिसे सुख भरना कहते हैं, ये भी सत्य है। ईसाई उराव में शादी के पूर्व 3-7 दिन तक चर्च शिक्षा में दी जाती है, ये भी सत्य है। इनमें विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ये गलत है। उराव जनजाति में घुसपैठ विनियम के साथ साथ विधवा त्यागता का पुनर्विवाह को भी पूर्ण सामाजिक मान्यता इनमें दी जाती है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो 4 है वो गलत हो जाएगा, चौथा वाला। इसलिए ऑप्शन हमारा आएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उराव जनजाति की पंचायत व्यवस्था के बारे में सत्य कथन। ग्राम स्तरीय जाति पंचायत का जो प्रमुख है वो महोता होता है, महोतो कहलाता है, ये सही है। और दूसरा है कई ग्राम की पंचायतें मिलकर परहा पंचायत बनाती हैं, ये भी सत्य है। जो उराव जनजाति है ना उनमें उनके पंचायत को कहते हैं महतो, और इनमें कई ग्राम की पंचायत मिलकर क्या बनाती है, परहा पंचायत बनाती है। फिर आते हैं तीसरा, परहा पंचायत का जो प्रमुख होता है ना उसे कहते हैं परहा राजा, ये भी सत्य है। चौथा है ग्राम के सरना पूजा की व्यवस्था महतो द्वारा की जाती है, ये गलत है। जो ग्राम के सरना पूजा को कर्मा पूजा आदि की व्यवस्था पुजारी बैगा द्वारा की जाती है। महतो पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसलिए वह सरना पूजा की व्यवस्था नहीं देखता। जो महतो कौन है, महतो एक पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार इन जनजातियों की साक्षरता दर का अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हें जमाना है। गोंड की जो साक्षरता दर है वो 5-6.7% है। कवर साक्षरता दर है वो 6-7.0% है। और उराव साक्षरता दर है वो 6-8.9% है। तो पहले ये आ जाएगा, फिर कवर आ जाएगा, फिर फिर तीसरा आ जाएगा गोंड साक्षरता दर, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनजातियों और उनके प्रमुख लोक नृत्यों और संस्कृति का सही मिलान करें। कर्मा शैला भड़ौनी जो है, जो उनमें लोक नृत्य जो है प्रसिद्ध, क्या वो गोंड है, गोंड में होती है, तो ये सही है। जो गोंड जनजाति में ना कर्मा शैला भड़ौनी लोक नृत्यों का इनमें प्रचलित माना जाता है। और जो सुआ नाचा भोजली नृत्य जो है वो कवर जनजाति में किया जाता है, ये भी सही है। सरहुल गीत नृत्य और फागुन गीत उराव में किया जाता है, ये भी सत्य है। जो उराव जनजाति होती है ना उनमें सरहुल गीत है और जो फागुन गीत यहाँ प्रचलित है। चौथा है उराव जनजाति के गांवों में रामायण चबूतरा होता है, ये गलत है, क्योंकि व्याख्या देखते हैं। गांवों में रामायण चबूतरा का होना और राम सप्ताह का आयोजन कवर जनजाति में होता है, ये उराव में नहीं। जो रामायण चबूतरा जो है वो किस में प्रचलित है, ये है कवर में, उराव में नहीं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं जनजाति देवी देवताओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। जो उराव के जो प्रमुख देव हैं उन्हें धर्मेश, जिसे सूर्य कहा जाता है, वो ये वाला जो क्वेश्चन है ना अभी जो CGPSC जो प्रीलिम्स हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, उराव के जो प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है, वो है धर्मेश। फिर दूसरा देखते हैं उराव जो है वो ग्राम देवी देवताओं को अंधेरी पाटा या चंडी देवी कहते हैं, ये भी सत्य है। फिर है कवर जनजाति की जो प्रमुख देवी है उसे कोसगई देवी और मातिन देवी मतलब कहते हैं, तो ये भी सत्य है। जो कवर जनजाति होती है ना उनमें जो प्रमुख देवी होती है, पहले तो सबसे पहले कोसगई देवी है, फिर है मातिन देवी। फिर चौथा देखते हैं गोंड जनजाति में जो तंत्र मंत्र करने वाला जो बैगा या भूमिका कहलाता है, भूमिका बोलते हैं एक्चुअली उसको, तो ये चौथा भी सही है, इसलिए सभी हमारा सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी सही, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं जनजातियों की कृषि और अर्थव्यवस्था के संबंध में। अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं गोंड, कवर और उराव जनजाति से कुछ रिलेटेड MCQs, तो उसी से पे आधारित हैं उनके जनजातियों की कृषि और अर्थव्यवस्था से। पहला है गोंड जनजाति की उपजाति अबुझमाड़िया पूर्व में पेद्दा स्थानांतरित खेती करती थी, ये सत्य है। जो गोंड जनजाति की जो उपजाति है जो कि वो अबुझमाड़िया जो पूर्व में पेद्दा स्थानांतरित खेती करती थी।
फिर दूसरा है जो कंवर जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय कृषि है और उत्पादन सामान्यतः वर्षा पर निर्भर है, तो ये भी सही है। तीसरा है उरांव जनजाति असिंचित भूमि में उत्पादन अधिक करती है, ये गलत है क्योंकि उरांव जनजाति की असिंचित भूमि में उत्पादन थोड़ी कम होती है, अधिक नहीं, इसमें अधिक नहीं कम होती है, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं गोंड जनजाति में भूमिहीन परिवार जो अन्य कृषकों के खेतों में मजदूरी करते हैं, ये भी सत्य कथन है, इसलिए 1, 2, 4 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वनोपज और शिकार के संबंध में सत्य कथन। जो गोंड जनजाति है वो महुए से स्वनिर्मित शराब पीती है, सत्य है। कंवर जनजाति में शिकार पर प्रतिबंध होने से अब वे शिकार नहीं करते, ये भी सत्य है। पहले वह शिकार करके अपना आजीवन अपना चलाते थे और लेकिन अब इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसलिए वह अब शिकार नहीं करते। जैसे वो लोग खेती है और भी बहुत सारी चीज़ें वो लोग अपना उगा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तीसरा है उरांव जनजाति के शिक्षित युवा और शासकीय नौकरी भी करते हैं आजकल, ये भी सत्य है। और तीनों जनजातियों में ना साल बीज, महुआ है, तेंदुपत्ता एकत्र कर ये बेचती हैं, ये भी सत्य है। जो गोंड है, कंवर जनजाति है और उरांव जो जनजाति है ना, ये साल बीज, महुआ और तेंदुपत्ता एकत्र कर ये लोग बेचते हैं, तो ये सभी सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपजातियों और उनके निवास क्षेत्रों का सही मिलान करें। पहला है दोरला और मुड़िया गोंड जो है वो बस्तर संभाग में रहते हैं, इनका जो क्षेत्र है दोरला और मुड़िया गोंड का वो बस्तर संभाग है, ये सही है। खटोला गोंड जो होते हैं वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में होते हैं, ये भी सत्य है। जो खटोला गोंड होते हैं ना, एक्चुअली ये गोंडों की ना ये उपजातियां हैं और इनके निवास क्षेत्र के बारे में बताया गया है। फिर आते हैं तीसरा राठिया कंवर जो है वो रायगढ़ जिले में है, ये भी सत्य है। और माड़िया जो गोंड है वो बिलासपुर जिले में रहती है, ये गलत है क्योंकि बिलासपुर जिले में माड़िया नहीं बल्कि लोहा गलाने वाले अगरिया गोंड रहते हैं। जो बिलासपुर जिले में कौन रहता है? अगरिया गोंड। और जो माड़िया है पाए जाते हैं, माड़िया बस्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं। माड़िया जो गोंड है वो बस्तर में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनजातियों के गोत्र और टोटम चिन्हों पर विचार करें। जो गोंड के प्रमुख गोत्र होते हैं वो नेताम, मरकाम, टेकाम आदि होते हैं, ये तो सत्य है। कंवर जनजाति में गोत्रों के नाम बाग, बिच्छी, कोठी आदि पर आधारित होते हैं, ये भी सही है। जो कंवर जनजाति होते हैं ना, उनमें बहुत से गोत्र होते हैं जिनके नाम है बाग है, बिच्छी है, कोठी आदि पर आधारित है। टोटम का मतलब होता है गोत्र। तीसरा है उरांव जनजाति के गोत्र केवल पक्षियों के नाम पर होते हैं, ये गलत है क्योंकि उरांव के गोत्र पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष लताओं जैसे लकड़ा बाग हो गए, मिंज मछली है, सभी पर आधारित होते हैं, केवल पक्षियों पर नहीं होते, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखते हैं सभी जनजातियों में गोत्र बहिर्विवाही जो एक्सोगेमस होते हैं, ये सत्य है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं आवास और रहन सहन के संबंध में क्या सत्य है। जो गोंड जनजाति है और कंवर और उरांव के रहन सहन के बारे में देखते हैं, उनके आवास के बारे में सत्य कथन। गोंडों के घर के पीछे का जो भाग, जो गोंड जनजाति होती है ना, उनके घर के जो पीछे का भाग होता है वो बाड़ी कहलाता है, जहाँ सब्जी उगाते हैं, ये तो सत्य है। और कंवर जनजाति के घर में जो रसोई के पास खोड़िया में धान का भंडारण होता है, जो खोड़िया होता है ना उसे धान का भंडारण का जगह कहते हैं उसे, वो है कंवर जनजाति में, ये प्रचलित है। और उरांव जनजाति के मुख्य कमरे में अनाज रखने की कोठी व देव स्थान होता है, ये भी सत्य है। उरांव लोग अपने घरों की पुताई लाल मिट्टी से करते हैं, ये गलत है क्योंकि उरांव घरों की पुताई हिंदू उरांव काली मिट्टी से और ईसाई उरांव चूने से करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनजातियाँ जो है महिलाओं के आभूषण व वस्त्रों के संदर्भ में विचार करें। पहला है गोंड महिलाएं चांदी या गिलट के आभूषण जिसे सूतिया खिनवा पहनती हैं, पहला सही है। कंवर महिलाएं जो होती हैं, जो कंवर जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो हाथ, पैर और चेहरे पर प्रायः गोदना गुदवाती हैं, ये भी सत्य है। और कंवर जनजाति की जो स्त्रियां जो होती हैं वो पैरों में कांसे या चांदी की साटी पहनती हैं, ये भी सत्य है। गोंड पुरुष का मुख्य वस्त्र होता है पंचा और धोती, ये भी सत्य है, तो सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं विवाह प्रथाओं के स्थानीय नामों का जनजातियों में सही मिलान करें।
जो घर जमाई है उसे लमसेना, जो गोंड जनजाति और कंवर जनजाति में कहते हैं लमसेना को घर जमाई। और वधु मूल्य जो है उसे सुख बोलते हैं, जिसमें गोंड कंवर उरांव में यह प्रचलित है। और घुसपैठ विवाह जिसे पैठू या ढुकू विवाह कहते हैं, ये भी तीनों जनजाति में प्रचलित है, गोंड कंवर उरांव, इसलिए तीसरा भी सही है। सपलायन जो है वो उढ़रिया विवाह जिसे कहते हैं वो गोंड और कंवर में है, उरांव में नहीं है, इसलिए चौथा भी सही है, इसलिए सभी सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं जन्म व नामकरण संस्कार के विषय में सत्य कथन। पहला है उरांव जनजाति में प्रसूता को सोट, कूड़ व जड़ी बूटी का पानी पिलाते हैं, ये सत्य है। गोंड जनजाति में बच्चे का नामकरण स्वयं परिवार द्वारा कर लेते हैं, ये भी सत्य है। कंवर में सुवैन जो बुजुर्ग दाई होती है उसके द्वारा प्रसव कराया जाता है। जो कंवर जनजाति में जो सुवैन होती है जिसे बुजुर्ग दाई कहते हैं उनके द्वारा प्रसव कराया जाता है, ये भी सत्य है। उरांव में माता व नवजात शिशु सूर्य धर्मेश को प्रणाम कर आशीर्वाद लेते हैं, ये भी सत्य है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। देखते हैं, गोंड पंचायत प्रमुख जिसे गोटिया कहते हैं, ये ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। बी है उरांव पंचायत प्रमुख महतो होता है, ये सही है। कंवर की सर्वोच्च पंचायत जिसे सतगढ़िया पंचायत कहते हैं, ये भी सत्य है। उरांव ग्राम देवता सरनादेव कहते हैं, ये सही है। जो गौटिया जो है वो कंवर जनजाति का पंचायत प्रमुख होता है। जो गौटिया होता है वो कंवर जनजाति का प्रमुख होता है, पंचायत प्रमुख, वो गोंड का नहीं होता, इसलिए पहला वाला गलत है, बी, इसलिए हमारा आंसर ये ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसका जो PDF जो है वो टेलीग्राम में मैं डाल दूँगी, तो आप ये सब मैंने कुछ और भी एक्सप्लेनेशन इसमें दिए हैं, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो अब इसी का अब हम ना क्लास 3 का पार्ट 1 देखेंगे, अब वो जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।